हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट जून 2023 के पार्ट सी में पूछा गया हुआ था। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर आर। क्या बता के रखा हुआ है कि कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ गिवन है ओवर आर के ऊपर, मतलब ये आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो देखिए यहाँ तीन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है और इन तीनों क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर ही हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो देखिए आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब इन तीनों के ऊपर जो नीचे पूछा गया स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही होगा। क्या पूछा हुआ है, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, और सेकंड में है क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डिफाइनाइट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म सी इज पॉजिटिव डिफाइनाइट। देखिए इसका मतलब क्या है, इन तीनों क्वाड्रेटिक फॉर्म का पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद हम लोग इसकी आइगन वैल्यू के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। आइगन वैल्यू वहाँ से फाइंड हो जाएगी। अब आइगन वैल्यू का बिहेवियर ही हमें बताएगा जो गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा या नहीं होगा, और साथ में इक्विवेलेंस भी बता देगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट में क्या गिवन है, 6x² माइनस 13xy प्लस क्या है 6y², ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए यहाँ क्या है, दो वेरिएबल गिवन है x एंड y। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स डिफाइन होगा वो क्या होगा, 2x2 का मैट्रिक्स होगा। 2x2 का मैट्रिक्स, यहाँ मान लेते हैं वेरिएबल x है हमारा, ये y है, इसी तरह से यहाँ x और यहाँ y मान लेते हैं। तो x² का कोफिशिएंट ये 1 1 पोजीशंस पे आएगा, मतलब 6 जो होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। और y² का कोफिशिएंट लास्ट 8 2 2 पोजीशंस पे होगा, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 6 है। सिमिलरली यहाँ देखिए xy का कोफिशिएंट यहाँ आएगा और xy का कोफिशिएंट यहाँ आएगा। तो ये जो कोफिशिएंट एक्स वाई का गिवन है इसका हाफ करके दोनों जगह लिखेंगे। तो हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, क्या ये मैट्रिक्स है हमारा। अब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स देखिए ये है हमारा 6 माइनस 13/2 माइनस 13/2, और यहाँ क्या है 6 है। अब देखिए ईच रो सम, मतलब R1 जो हमारा रो है और R2 जो रो है उसका सम क्या आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 माइनस 13/2, अब ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। सिमिलरली इसे भी हम लोग देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 13/2 प्लस 6, तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। अब देखिए R1 रो का जो सम है और R2 रो का सम है, इन दोनों रो का सम क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो जो वैल्यू आया हुआ है, मतलब यहाँ क्या है, -1/2। तो इस मैट्रिक्स का जिसे हम लोग कंसीडर ए मैट्रिक्स किए हुए, तो इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू क्या मिलेगा हमें, माइनस का 1/2 मिल जाएगा। तो मान लेते हैं λ1 इक्वल टू माइनस का 1/2, और दूसरा आइगन वैल्यू इसका ट्रेस के हेल्प से निकाल लेंगे। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है, 6 + 6 इक्वल टू 12। और यहाँ ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, λ1 + λ2। λ1 एक आइगन वैल्यू है और λ2 दूसरा आइगन वैल्यू है। तो इन दोनों का जो आइगन वैल्यू का सम होगा वही क्या होगा, ट्रेस के सम के बराबर आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, λ1 + λ2 इक्वल टू 12 इम्प्लाइज, यहाँ से λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस λ1। अब λ1 का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 माइनस माइनस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 25/2। ये λ2 का वैल्यू आ गया। अब देखिए मैट्रिक्स ए का जो आइगन वैल्यू एक है वो क्या है, माइनस का 1/2, और दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, 25/2। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जब अपोजिट साइन के साथ आए और वो नॉन जीरो हो, मतलब
यहाँ एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऐसे मैट्रिक्स इनडेफिनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस के ऊपर। तो इक्विवेलेंस के ऊपर बात करने से पहले हमें सिग्नेचर की जरूरत पड़ने वाली है। तो सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितना है? 1 है यहाँ, और नेगेटिव आइगन वैल्यू भी कितना है? 1 है। तो सिग्नेचर इसका क्या आ गया? 0 आ गया। और हम लोग को इक्विवेलेंट किसके ऊपर बताना है? तो रियल फील्ड के ऊपर बताना है। तो यहाँ रियल फील्ड के ऊपर बात करना है हम लोग को, तो इसका रैंक भी हम लोग देखेंगे। तो रैंक ऑफ ये क्या होगा? रैंक ऑफ ये दो नॉन जीरो आइगन वैल्यू आए हुए हैं, तो इसका रैंक भी क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का सिग्नेचर 0 है और रैंक क्या है? 2 है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड वाले पे। तो देखिए सेकेंड वाला क्या गिवन है, इसे हम लोग बी मैट्रिक्स लेट कर लेंगे। अब इससे हम लोग सिमिलरली एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो यहाँ भी वेरिएबल 2 ही है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा? B11 पोजीशंस पे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। सिमिलरली वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, और एक्स वाई का कोफिशिएंट हाफ करके लिखेंगे, तो यहाँ माइनस का 1/2 और यहाँ माइनस का 1/2। अब इसका आइगन वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो आइगन वैल्यू इसका कैसे निकालेंगे? ट्रेस से निकाल लेते हैं, और इसका डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? λ1 प्लस λ2, मतलब फर्स्ट आइगन वैल्यू प्लस सेकेंड आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस क्या है इसका? 3 है। तो ये एक इक्वेशन ये हमें मिल गया। और डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ बी आ जाएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ बी लिखिएगा क्योंकि मैट्रिक्स हम लोग बी कंसीडर किए हुए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7/4। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ गया? 7/4। अब ये क्या हो गया? हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और λ1 और λ2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे हम लोग λ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस λ1। तो λ2 के जगह में सेकेंड इक्वेशंस में रख देते हैं ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? λ1 इंटू 3 माइनस λ1 इक्वल टू 7/4। अब ये क्या हो जाएगा? 3 λ1 माइनस λ1 का स्क्वायर इक्वल टू 7/4। 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? ये 12 λ1 माइनस का 4 λ1 का स्क्वायर इक्वल टू 7। अब लेफ्ट वाले टर्म्स को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 4 λ1 का स्क्वायर माइनस 12 λ1 और प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूला सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? λ1 इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 16 इंटू 7। अब देखिए यहाँ से 16 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग दोनों टर्म से। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, माइनस ये 7 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 8। अब 16 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो क्या निकल के आएगा? 4 आएगा। ये 12 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 8। अब 4 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा और यहाँ 3। तो रूट हमारा क्या आ गया? 3 प्लस माइनस रूट 2/2। अब यहाँ से हमें रूट क्या मिलने वाला है? 3 प्लस रूट 2/2, और दूसरा क्या मिलने वाला है? 3 माइनस रूट 2/2। अब दोनों रूट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज 3 में से रूट 2 को ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, और 3 में से रूट 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो दोनों आइगन वैल्यू का साइन पॉजिटिव है। तो इस तरह से इसका सिग्नेचर्स की बात करें अगर हम लोग, तो सिग्नेचर ऑफ मैट्रिक्स बी की बात करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू 2 है,
तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू 0, तो इसका सिग्नेचर 2 आ गया। और रैंक ऑफ बी की बात करें तो रैंक ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज दोनों नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, तो रैंक भी यहाँ से 2 आ गया। और साथ में हम लोग बात करें पॉजिटिव डिफाइनाइट की, तो दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो मतलब मैट्रिक्स जो बी फॉर्म होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव डिफाइनाइट होगा। इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट की ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इस तरह से फॉर्म होगा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ -2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। अब इसका आइगन वैल्यू हम लोग ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट से निकाल लेंगे, तो ट्रेस ऑफ इसे सी मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका ट्रेस -1 इक्वल टू λ1 प्लस λ2 आ जाएगा एक। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -2 और माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा, माइनस का 9/4, तो λ1 इंटू λ2 इक्वल टू माइनस का 9/4 आ जाएगा ये। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, λ2 इक्वल टू -1 माइनस का λ1, तो यहाँ λ2 का वैल्यू रख देंगे, तो ये λ1 इंटू क्या आ जाएगा, -1 माइनस का λ1 इक्वल टू माइनस का 9/4, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का λ1 और माइनस का λ1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9/4। अब इसे हम लोग राइट साइड ले आते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, λ1 का स्क्वायर प्लस λ1 और ये माइनस का 9/4, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, 4 λ1 का स्क्वायर प्लस 4 λ1 माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा -4 प्लस माइनस √16 माइनस 4 इंटू माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। अब देखिए 16 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट, ये बचेगा 1 और प्लस यहाँ 9, मतलब ये 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ 2। तो देखिए ये क्या होगा, हमारे पास एक आइगन वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा और दूसरा आइगन वैल्यू यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगा। अब हमें ये बिहेवियर इस तरह से कहाँ मिला हुआ था, तो मैट्रिक्स ये में हमें इस तरह का बिहेवियर मिला हुआ था, देख सकते हैं आप, एक आइगन वैल्यू हमारा पॉजिटिव है और दूसरा आइगन वैल्यू नेगेटिव है यहाँ। तो इस तरह से हम लोग को सेम बिहेवियर मिला, तो इसका सिग्नेचर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नेगेटिव आइगन वैल्यू इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा इसका सिग्नेचर्स। और रैंक तो कम्प्लीटली इसका 2 है, तो इक्विवेलेंट देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रैंक एंड सिग्नेचर। ये कब होता है, जब हमारा फील्ड क्या हो, रियल नंबर। तो अगर रैंक और सिग्नेचर्स दोनों इक्वल आ जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है या जो क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ गिवन है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से ए एंड सी का क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, तो नहीं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, तो हाँ ये करेक्ट है, ए एंड सी आर इक्विवेलेंट है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डिफाइनाइट, तो बी जो हमारा था वो पॉजिटिव डिफाइनाइट था, बिकॉज दोनों आइगन वैल्यू हमारा क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला हुआ है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म सी इज पॉजिटिव डिफाइनाइट, तो नहीं, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होगा, सी हमारा इनडेफिनिट टाइप का मैट्रिक्स मिल रहा है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड एंड थर्ड है, बाकी का ऑप्शन यहाँ फॉल्स है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म और पॉजिटिव डिफाइनाइट की बात हम लोग आइगन वैल्यू के साइन से डिसाइड करते हैं, ना कि वो वैल्यू जो दिया हुआ। अगर साइन आप लोग को पता चल जाए कि आइगन वैल्यू का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप उसके
डेफिनेटनेस पे बात कर सकते हो, इक्विवेलेंस वगैरह पे, सिग्नेचर्स जो भी है उस पे आप डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, और साथ में अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को लेक्चर्स कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले आप लोग के लिए काम करने के लिए। तो चलिए इस लेक्चर्स को यहीं समाप्त करते हैं, और जाते जाते मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।